वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आप कर सकते हो आईआईटी भुवनेश्वर से। और ये कैसे पॉसिबल है? सिंपली नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि एनटीए कंडक्ट करेगा, उसके थ्रू आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आईटीपी का जो प्रोग्राम है 3 स्ट्रीम में होता है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। लेकिन जब हम लोग आईआईटी भुवनेश्वर की या फिर किसी भी आईआईटी की बात करते हैं तो बीकॉम और बीए बीएड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आईआईटी है। आपको पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें वहां पढ़ाई जा रही है, तो ऑफकोर्स बीए या बीकॉम नहीं करवाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड आप वहां से कर सकते हो। चलिए अब धीरे धीरे आईआईटी भुवनेश्वर से रिलेटेड हर एक डाउट को सॉल्व करते चलेंगे। बाकी यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि टोटल अभी इस वक्त तक 4 आईआईटीज है जहां पे आप बीएससी बीएड कर सकते हो। खड़गपुर, जिससे रिलेटेड वीडियो पहले से चैनल पे है, अभी मैं बता दूंगी एग्जैक्ट आप कहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ये वीडियो भुवनेश्वर से रिलेटेड है। अपकमिंग वीडियो आपको रोपर और जोधपुर से रिलेटेड देखने को मिलेगा। हर आईआईटी में 50 सीट्स देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग आईआईटी भुवनेश्वर की। यहाँ पे आप बीएससी बीएड का प्रोग्राम कर सकते हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, उसमें टोटल 7 स्ट्रीम्स में पेपर डिवाइडेड होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 1, जनरल टेस्ट 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे 4 और 3 डोमेन स्पेसिफिक। कुल मिला के 7 हो गए। आपकी एलिजिबिलिटी एक्चुअली में क्या है कि आप सिंपली 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ और किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या काउंसिल से हो। क्या आपको लगता है आईआईटी भुवनेश्वर के लिए सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, आपको कंप्लीट जानना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्या है। अदरवाइज आप एग्जाम दे दोगे, मार्क्स आ जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है भुवनेश्वर आईआईटी की 40,000 अप्रोक्स देखने को मिलेगी। इसी तरह के आईआईटी से रिलेटेड या आईटीपी से रिलेटेड वीडियो से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आईटीपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोस आईटीईपी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ओरिएंटेड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, साथ ही में कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, सो दैट आप इसे ज्वाइन कर ले। बिकॉज आईटीपी से रिलेटेड कोई भी अपडेट छूट ना जाए, कोई भी नोटिस छूट ना जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप इसे जरूर ज्वाइन कर ले और अपने सारे डाउट्स के आंसर्स यहाँ पे पा सके। तो जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ उतनी ही एलिजिबिलिटी जरूरी नहीं है, और भी एलिजिबिलिटी है जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जब हम लोग 10+2 की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 की बात कर रहे हैं, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी आपने 12 तक का कोर्स कर रखा है, तो उसके लिए जो मिनिमम है कि आप इतना तो लाए हो। जनरल कैटेगरी से यदि आप हो तो 60%, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो भी 60% स्कोर कर रखा हो, ओबीसी से है तो 55, और एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 50%। जैसा कि मैंने कहा, अभी आपने क्या देखा कि 50% यदि आपने स्कोर कर रखा है या उससे ऊपर 10+2 में तो आप एलिजिबल हो। लेकिन नहीं, वो एक जनरल था। जो स्पेसिफिक तौर से आईआईटी भुवनेश्वर कह रहा है, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो मापदंड है वो अलग अलग रख रखा है। अगर कोई कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी का है, तो वो इंटरमीडिएट में 60% या उससे एबव ही ला रखा हो। सेम गोज फॉर ईडब्ल्यूएस। और ओबीसी के लिए 55%, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% स्कोर या उससे एबव होना चाहिए। जो कैंडिडेट है वो बहुत जरूरी है कि अपीयर हुआ हो 7 सब्जेक्ट्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा, टोटल 7 पार्ट्स में पेपर है, और नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया हो एनसीईटी का। अब यहाँ पे सेशन 2024 लिखा है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। अपकमिंग जो सेशन है 2024 ही है, लेकिन ये हर साल सेम ही रहेगा। ओके। जो कैंडिडेट है उसका एज जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए 20 साल से, यानी कि आप 20 इयर्स के हो या उससे कम के हो तो ही यू आर ईडब्ल्यूएस से, तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओबीसी के हैं तो 23 तक के लोग फिल कर सकते हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 25 इयर्स के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टोटल
4 स्ट्रीम्स में आपको एडमिशन देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। यानी कि फ्यूचर में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा आप इस 4 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम चूज करो टीचर बनने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन फिजिक्स में हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट है उसने डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम में जरूर दिया हो। अभी आप ये समझते चलिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जब मैं पेपर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए क्या कह रहा है कि 3 जो डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं उसमें से एक तो फिजिक्स हो ही, ठीक है। और कैंडिडेट ने जरूर पढ़ रखा हो 12th में फिजिक्स और मैथ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रखा है तो वो फिजिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिजिक्स के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होगा जो कि पीसीएम या फिर पीसीएमबी बैकग्राउंड से आ रहा हो 10+2 में। साथ ही ये जो परसेंटेज का है सेम है जो अभी मैंने बताया कि कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के लिए चाहते हो एडमिशन लेना तो सारी बातें सेम रहेगी। कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा, एक आपको फिजिक्स नहीं, इस बार कंपलसरी है कि आपको केमिस्ट्री एक डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे चूज करना ही पड़ेगा। और दूसरा कंपलसरी क्या है कि आपने केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ रखा हो 10+2 में। सेम बात, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यदि पढ़ रखा है तो भी आप केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों पढ़ रखा हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। यानी कि 12th में आपने केमिस्ट्री, मैथ एनी हाउ पढ़ रखा हो और जो मिनिमम परसेंटेज है वो सेम है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलेगा, इस बार आपको डोमेन सब्जेक्ट मैथ या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। इसके अलावा आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो तो ही आप मैथ्स के टीचर बन सकते हो। अब जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे आप डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे चूज करोगे और आपने पढ़ाई क्या कर रखी हो, मैथमेटिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स का टीचर बनने का क्राइटेरिया सेम है। अभी आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए होंगे, उन सभी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो के थ्रू ही सॉल्व कर दूंगी। देखिए एक्चुअली क्या है, एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगा और एग्जाम का नाम क्या है, एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लास्ट ईयर 178 सिटीज में कंडक्ट हुआ था, टोटल 13 मीडियम्स में कंप्यूटर बेस्ड। और वो 13 लैंग्वेजेस कौन थे जिसमें एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ये रही पूरी की पूरी लिस्ट। अब जो पेपर है टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए 38 लैंग्वेज की लिस्ट दी हुई है, अभी मैं दिखाऊंगी वो लिस्ट। 3 और 4 नंबर यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट कंपलसरी एनी हाउ आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसके लिए 26 की लिस्ट है। इसी डोमेन सब्जेक्ट में यदि आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हो, फिजिक्स डिसिप्लिन में आप आगे चल के आईटीपी करना चाहते हो भुवनेश्वर आईआईटी से, तो आपको एक सब्जेक्ट एनी हाउ फिजिक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हो तो एक केमिस्ट्री होना ही चाहिए 3 में से। और अगर आप मैथ्स या इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाहते हो तो मैथ्स, इकोनॉमिक्स दोनों ही कंडीशन में मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ये जो टोटल एग्जाम है 180 मिनट्स में कंडक्ट होगा। टोटल इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो ये रही आपकी लैंग्वेज की लिस्ट जिसमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करना है। ये रही सेक्शन 2 जो कि 26 डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए है। यहाँ पे इन सभी 26 लैंग्वेजेस में से सब्जेक्ट्स में से आपको अपने हिसाब से जहां पे आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी के डिमांड के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप पीसीएम बैकग्राउंड से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रखा है और आईआईटी भुवनेश्वर से पढ़ना चाहते हो, बहुत सेफ होगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही चूज करो 3 डोमेन सब्जेक्ट, सो दैट आप फिजिक्स के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो, केमिस्ट्री भी और इकोनॉमिक्स भी और इनफैक्ट मैथ्स भी। अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप एक केमिस्ट्री चूज कर लो, एक फिजिक्स चूज कर लो। अब आप क्योंकि बायो के हो और बायो का टीचर यहाँ पे डिसिप्लिन में पढ़ाया जा नहीं रहा है तो ऑफ कोर्स आप एक फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज कर लो। और अब साथ में किसी और यूनिवर्सिटी को भी चूज कर रहे हो कि वहां पे भी मेरा शायद एडमिशन हो जाए, तो उस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है उसके हिसाब से अपना थर्ड सब्जेक्ट डोमेन चूज कर लो। तो ये टोटली डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी में जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा।
साथ ही आप गाइडेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो डेली बाइट्स के साथ, तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे डेली बाइट्स का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी देखने को मिलेगा। आप जैसे ही ऐप ओपन करोगे वहां पे आपको कई सारे टाइल देखने को मिलेंगे और एक डेडिकेटेड 4 ईयर आईटीईपी का टाइल देखने को मिलेगा। इसको मैंने जूम इन कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से ये दिखेगा। इसमें आप जैसे ही जाओगे वहां पे आपको अपने स्ट्रीम के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के लेक्चर्स, नोट्स, मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। तो आप इसे परचेस कर लोगे तो आप गाइडेड वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है आईआईटी भुवनेश्वर से रिलेटेड, या फिर आपको बीएससी बीएड से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है, तो आप सिंपली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप सिंपली सर्च करिए डेलीबाइट्स_नुपुर इंस्टाग्राम पे, और मुझसे वहां पे आप सिंपली जुड़ के अपने जो भी डाउट्स हैं उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।